अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था मैं बहुत जल्द परदादी बनने वाली हूँ। प्रतीक के पापा परदादा इस घर में बहुत सालों के बाद किसी छोटे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तुमने अच्छा नहीं किया पलक, तुमने अच्छा किया। अरे छोटी सी बच्ची सी जुई बुआ बन जाएगी। मेरा भोला भाला पिंकू आपा बन जाएगा। तुमने हम सबको धोखा दिया है पलक, सबको चलाया तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा पलक, क्यों? जानती हो ना, प्रतीक के पापा का दिल कमजोर है। तुम्हारी ये बात सुनकर अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सोचा है क्या होता? बहुत गलत किया है तुमने ये पलक, बहुत गलत किया है। हम सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरा पिंकू एक पल गिनता रहता था, बच्चे के लिए ये करूंगा, बच्चे के लिए वो करूंगा। हर पल यही कहता रहता था। इसने तो बच्चों के नाम तक सोच रखे थे। मेरे भोले भाले सीधे साधे बच्चे के साथ धोखा क्यों किया तुमने, क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें ये झूठ बोलने की? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ भाभी, ने हम सबके साथ क्यों किया ऐसे? हम लोग सब यहाँ पे मेहमान के आने की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे थे और आप झूठ बोलती जा रही थी। क्यों? दीदी आप तो मेरी बात सुनिए। आप तो समझिए ना। अरे वो क्या सुनेगी? से बात कर। मुझे पता, क्या मैंने कभी इस बात पर जोर डाला कि तुझे माँ बनना है? इस घर में पोते पोती चाहिए, क्या मैंने इस बात का दबाव डाला तुझ पर? बोल। ये सब आपकी वजह से हुआ दादी जी, आपने किया है, सब आपकी वजह से सब मैंने किया है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप लोग मेरी बात सुनिए। दादी जी रोज कोई ना कोई नए पैंतरे आजमा रही थी मुझे घर से बाहर निकालने के। काफी कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती थी। पिंकू जी, मैंने सिर्फ इनका मुंह बंद करने के लिए सब झूठ बोला। पिंकू जी, मैं सच बोल रही हूँ। अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती तो दादी जी आपके लिए नया रिश्ता ले आते। पिंकू जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बस बहू बस। अगर तुम्हें पूनम से कोई भी शिकायत थी या कोई तकलीफ थी तो तुम मुझसे, पिंकू से या जूही से कुछ कह सकती थी। हमारे जज्बातों के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है बेटा। बहुत गलत किया बेटा तुमने, बहुत गलत किया हमारे साथ। दादाजी पिंकू जी आप तो मेरी बात सुनिए। पिंकू जी, जूही दीदी सबके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है तुमने, सबका दिल दुखाया है। पता नहीं कभी कोई माफ कर भी पाएगा तुम्हें कि नहीं। अभी तो बच्चे का झूठ सबके सामने लाकर सबकी नजरों में तुम्हें गिराया है, बाद में प्रॉपर्टी का झूठ सबके सामने लाकर तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। क्या पानी में केमिकल नहीं था? जी पापा, पानी में कोई केमिकल नहीं था। ये नहर भी ना
रूही को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं भी इतने आसानी से हार नहीं मानूंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नहार? हम सबने देखा था उस पानी में कोई ना कोई केमिकल तो जरूर था। हाँ ना जी, उससे मेरा हाथ जल गया था, फूल भी जल गए थे और आपको भी कुछ हो सकता था। भाभी शायद जब पानी को टेस्टिंग के लिए हम लेकर गए तो तब तक उस केमिकल का असर खत्म हो गया था। रूही, तुमने तो फूलों में पहले ही पानी डाल दिया था, तब तुमने ध्यान नहीं दिया कि फूल सड़ गए? नहीं अग्नि, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। नहार जब बाथरूम में गया तुम्हें तो पता था, आखिरी वक्त पे नहार को क्यों बचाया? पहले क्यों नहीं बचाया? पहले दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? अग्नि मैंने कोशिश की थी, लेकिन बाहर से म्यूजिक का बहुत शोर आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया। तुम बाथरूम का दरवाजा पीट सकती थी, घर वालों की मदद ले सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। अरे जाके तुम पानी बंद कर देती। अग्नि मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो कर दिया। पर ऐसा नहीं। Stop it, अग्नि। बस बहुत हो गया। मैंने कहा ना पानी में कुछ नहीं था, कोई केमिकल नहीं था, तो बस कुछ नहीं था। ये बात यही खत्म। नाहर को भले ही रूही पर भरोसा हो, लेकिन नाहर की शक्ल बता रही है कि मैंने उसके दिमाग में शक का बीज डाल ही दिया है। अब आएगा असली मजा। इनमें से कोई साहब ये लड़की है। तुमने तो फूलों में पहले ही पानी डाल दिया था, तब तुमने ध्यान नहीं दिया कि फूल सड़ गए? नहीं अग्नि, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। तुम बाथरूम का दरवाजा पीट सकती थी, घर वालों की मदद ले सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। अरे जाके तुम पानी बंद कर देती। अग्नि मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो कर दिया। रूही तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ना जी, आप ठीक तो है ना? रूही चोट तुम्हें लगी और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मुझे चोट लगी कि नहीं? तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? ना जी, आपके ऊपर ये गमला गिरने वाला था, अगर मैं नहीं आती तो आपको चोट लग जाती। और अब तो तुम्हें चोट लग गई ना? तुम बैठो इधर। ना जी, थोड़ी सी चोट है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। रूही बैठो। टर्न। ना जी, मैं टर्न। ना जी, जब से आप आए हैं थोड़े परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? सब ठीक है? सब ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी बट अब सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। मैं भी क्या सोच रहा था, रूही ने आज तक इस घर के लिए कभी बुरा नहीं किया है, खुद तकलीफ में रहते हुए भी वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं ही टेंशन में कुछ ज्यादा सोच रहा था। कितने भी शक के बीज बो दो, ये दोनों फिर भी करीब आ ही जाते हैं। अब कुछ बड़ा करना होगा।
ये अचार के डब्बे में तो अचार खत्म हो गया है। एक काम करती हूँ, मैं स्टोर रूम से इसमें भर के ले आती हूँ, तब तक ये दाल भी पक जाएगी। क्या हुआ अग्नि, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों अपनी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो तुम अजवाइन का पानी पी लो, तुम्हें उससे आराम मिलेगा। वो अपनी दर्द के मारे उठा नहीं जा रहा है और शायद रूही भी किचन में नहीं है, वरना उसे ही बोल देती। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बना के ले आती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ आराम करो। ये कुकर से अजीब सी आवाज क्यों आ रही है? एक काम करती हूँ, जाते वक्त रूही भाभी को बोल दूंगी। हाँ, हे भगवान, ये आवाज कैसी थी? मम्मी जी, शायद कुकर फटा है। ओह गॉड, किचन में तो ऑफ नहीं है। क्या? अवनी? 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 अवनी दीदी, आप ठीक हो ना? अरे क्या हो गया? अवनी दीदी, आप ठीक तो है ना? अवनी दीदी? हाँ मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं कुकर अचानक से कैसे फट गया। अवनी दीदी, आप आइए, उठिए। बेटा तू ठीक है ना? हाँ? मेरी बेटी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। रूही, कुकर कैसे फट गया? तुमने ठीक से चढ़ाया था ना? मम्मी जी, मैंने तो एकदम सही से देखकर चढ़ाया था, मुझे नहीं पता कैसे। अवनी, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं भैया, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा डर गई। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, वरना आपको ऐसी हालत में देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। ये कुकर पुराना हो गया क्या? अक्सर ये कुकर पुराने होने से ऐसे हादसे हो जाते हैं कभी कभी। थैंक गॉड कि सब सेफ है। अवनी, तुम चलो। आई एम सॉरी अवनी, मेरी वजह से इस हादसे का शिकार हो गई। वैसे कितनी कमाल की बात है ना, रूही पूरे दिन इस किचन में काम करती रहती है, पर आज वो एकदम सही समय पर किचन से निकल गई थी। रूही, तुम कहाँ गई थी? अग्नि, मैं तो स्टोर रूम से अचार लाने गई थी और दाल पकने में अभी टाइम था। सच में रूही, तुम कितनी लकी हो। आज भी पानी से तुम जलने वाली थी, लेकिन नाहर बाथरूम में चला गया। आज भी किचन में तुम रहती, लेकिन आखिरी मोमेंट पे अवनी आ गई। अगली शायद खाटू जी की कृपा है, इसीलिए मैं, नाहर जी और अवनी दीदी हम सब सही सलामत हैं, सेफ हैं। खैर मैं
ये सब साफ कर देती हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। हे भगवान, हमारे घर में ना जरूर कोई टोटका कर रहा है, तभी तभी ये सब हादसे हो रहे हैं। ये देखो सुनी, ये इस बात का प्रतीक है। लेकिन ये नींबू मिर्ची ड्रॉर में किसने रखा? रूही, तुमने किसी को देखा था क्या यहाँ कुछ रखते हुए? नहीं मम्मी जी, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ड्रॉर में ऐसा कुछ रखा हुआ है। अब चाहे जो हो जाए, हमें उन गुरु माँ को बुलाना ही पड़ेगा। दादी, आप फिर से गुरु माँ की बात कर रहे हैं कि गुरु माँ का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे इस घर में शांति पूजा करवानी है, और वो भी उन गुरु माँ के हाथों से। गुरु माँ को बुला के घर में शांति पूजा करवाओ। पर देख रहे हो ना घर में कैसे टोना टोटका हो रहा है। कोई टोना टोटका नहीं होता दादी। दादी प्लीज बचपना छोड़िए। अरे मैं हटिए दादी, हटिए। क्या करो बेटा, काला जादू हो सकता है, ये छोड़ो उसे। कोई काला जादू नहीं छोटी माँ, ये सिर्फ नींबू और मिर्ची। और आप सब लोग प्लीज अपने मन से वहम निकाल दीजिए। मैं इसे अभी बाहर फेंक कर आता हूँ। नहर, नहर, रोको उसे। नहर, नहर। दादी ये सब अंधविश्वास है बस। नहर, ये गलत किया तुमने। विश्वास तो तुम्हें भगवान पर भी नहीं था ना, पर अब तो होने लगा है ना। और फिर चाहे तुम इन चीजों में ना मानो, पर हम तो मानते हैं ना। हाँ नहार, वरना तुम ही बताओ। पहले वो पानी में केमिकल, फिर ये कुकर का फटना, और अब ये नींबू मिर्ची। बेटा एक के बाद एक कोई ना कोई घटना हो ही रही है। कुछ तो गलत है। कोई तो है जो हमारे घर के पीछे काले साए की तरह पड़ा है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ इन हादसों की वजह से आपका मन बहुत विचलित हो रहा है। मम्मी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम पंडित जी से ही शांति पूजा करवा लेते हैं। वैसे भी दिल से की गई भगवान की पूजा का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मम्मी जी, पूजा कोई पंडित जी करे या कोई गुरु माँ, पूजा तो पूजा ही है ना। रूही, अपना ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। अरे तुम्हारा क्या जा रहा है? मुसीबत तो मेरे परिवार पर आ रही है ना। मेरे बच्चों को दर्द सहन करना पड़ रहा है। कभी नहार, कभी अवनी, तुम तो हर बार बच जाती हो ना। दादी हम सब भी तो ठीक है ना। देखिए किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है, बस। वैसे मैं तो मॉडर्न ख्यालों की हूँ, पर जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे तो मैं भी डर गई हूँ। आई एम श्योर कोई ना कोई टोना टोटका तो जरूर है। बस कीजिए आप लोग, शांत हो जाइए। टोना टोटका, काला जादू, क्या बकवास है ये सब? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको पूजा करवानी है, करवाइए। गुरु माँ को बुलाना है, बुलवाइए, लेकिन ये सब बकवास मत कीजिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा, ये किसकी आवाज है?
अचानक बिल्ली के रोने की आवाज क्यों आ रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, शायद आप सही कह रही हैं। कोई ना कोई जादू टोटका तो हो रहा है। जरूर कुछ बुरा होगा। छोटी माँ, दादी प्लीज बार बार वही बात को दोहराना बंद कीजिए। फालतू में अपने वहम को बढ़ा रहे हैं बस। दादी जी, बिल्ली है, शायद किसी और वजह से रो रही होगी। वैसे भी बाहर सर्दी है, क्या पता उसे ठंड लग रही हो। कुछ गलत सोचने से अच्छा हमें बाहर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैं देख कर आती हूँ। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।